नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज 25 नवंबर है, मंगलवार है। हम गोला गोकर्णनाथ के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। हम बात करेंगे बड़ी रेलवे लाइन की। कई वर्ष पहले यहाँ छोटी लाइन हुआ करती थी और 8 अप ट्रेनें और 8 डाउन ट्रेनें चला करती थी, जो लखनऊ और बरेली से गोला गोकर्णनाथ को जोड़ती थी। इसके बाद चुनाव आए, सब्ज बाग दिखाया गया बड़ी लाइन का। गोला वासियों की बड़ी हसरत थी कि गोला बड़ी लाइन बन जाए तो दिल्ली तक हम लोग जुड़ जाएं। चुनाव आया, चुनाव में भाजपा ने 8 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा की सीटें विकास के मुद्दे पर जीती। इसके बाद काम नहीं हुआ। गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन बड़ी लाइन बन गया, लेकिन यहाँ पर मालगाड़ियों की रफ्तार बहुत बढ़ गई। सवारी गाड़ियाँ इक्का दुक्का ही हैं। अभी बरेली बहुत दूर है, दिल्ली तो और सपना है। अभी लखनऊ तक तो है, लखनऊ में भी कई ट्रेनें इक्का दुक्का जो हैं वो डालीगंज या ऐशबाग तक ही जाती हैं, या एक ट्रेन खाली गोरखपुर जाती है। हम बात करेंगे कि इसके बाद विधानसभा चुनाव हुए। 8 विधायक भाजपा के जीते और विकास की गंगा बहाने का वादा किया गया, लेकिन विकास की गंगा के नाम पर स्थिति यह है कि गोला गोकर्णनाथ बरेली से कट गया। दिल्ली तो बहुत दूर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश सपना हो गया। हिंद न्यूज आज इस विषय में बात करेगा। आपको बताते चलें कि गोला के विकास पुरुष अरविंद गिरी, स्वर्गीय अरविंद गिरी कहे जाते थे विकास पुरुष, जिन्होंने अपने युवावस्था के दौर में एक बार आंदोलन किया था धान खरीद को लेकर के। अलीगंज रोड की रेलवे क्रॉसिंग को 36 घंटे के लिए जाम कर दिया गया था। पूरा रेलवे प्रशासन हिल गया था। गोरखपुर तक इसकी गूंज सुनाई दी थी। धान खरीद के मामले को लेकर स्वर्गीय पूर्व विधायक अरविंद गिरी ने गोला में रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी थी और उसके बाद पूरा रेलवे प्रशासन हिल गया था। गोरखपुर से अधिकारी आए, वार्ता हुई, समझौता हुआ, लेकिन उस मामले में रेलवे की ओर से विधायक अरविंद गिरी, मास्टर विश्वनाथ सिंह समेत 151 लोगों के ऊपर नामजद FIR दर्ज की गई थी रेलवे की ओर से, और सैकड़ों अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई थी। लेकिन जन सामान्य के मुद्दे पर, आम आदमी की समस्या को हल करने के मुद्दे पर पूर्व विधायक अरविंद गिरी शासन ही नहीं प्रशासन से भी लड़ गए, रेलवे से भी लड़ गए। हम बात करेंगे गोला गोकर्णनाथ के विधायक की। लखीमपुर खीरी के 8 विधायक हैं और इस विषय में शायद सभी ने मौन धारण कर रखा है। इसी कारण से लोकसभा की 2 सीटें जो भाजपा की थी, पिछले चुनाव में लोकसभा की दोनों सीटें भाजपा के हाथ से चली गईं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आने वाला है। जनता देख रही है, जनप्रतिनिधि मौन है, निष्क्रिय हैं। जनता की सुविधाओं से जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं है। जनता देख रही है। हिंद न्यूज इस बारे में बताएगा कि जनप्रतिनिधि मौन है और जनता की सुविधा से उन्हें कोई लेना देना नहीं रह गया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आने वाला चुनाव है तो अभी जो 8 विधानसभा सीटें भाजपा के खाते में हैं, इसमें से कितनी भाजपा के पास रहेंगी और कितनी चली जाएंगी। जब तक बड़ी लाइन नहीं बन, बड़ी लाइन तो बन गई लेकिन ट्रेनें नहीं चल रही हैं। हम गोला गोकर्णनाथ स्टेशन पर यात्रियों से इस बारे में बात करके उनके विचार जानेंगे। बड़ी होगी ज़्यादा। लखनऊ बरेली रेल मार्ग पर ऐशबाग से पीलीभीत के रास्ते दिल्ली के लिए नया रेलवे रूट तो तैयार हो गया, पर इसकी जगह पुराने सेक्शन को ही ट्रेनें मिल रही हैं। इसमें लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ, पीलीभीत, मैलानी आदि के रेल यात्रियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हाल में शुरू हुई सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी पुराने रूट पर चलाई जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का ऐशबाग पीलीभीत रेलखंड मीटर गेज था, जिसे वर्ष 2016 में ब्रॉड गेज करने का कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड ने शुरू किया। इस रेलखंड को ब्रॉड गेज करने और विद्युतीकरण में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन रूट को ट्रेनें नसीब नहीं हो पा रही हैं। हाल ही में लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर के लिए शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन भी सीतापुर बरेली के रास्ते सहारनपुर ले जाया जाएगा, जबकि इस ट्रेन को नए अत्याधुनिक रूट पर चलाया जाना चाहिए था। इससे ट्रेन सीतापुर, लखीमपुर, गोला, मैलानी, पीलीभीत के रास्ते गुजरती और यहाँ के यात्रियों को भी राहत मिलती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जनप्रतिनिधियों ने भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। नए रूट पर सिर्फ अभी गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस और चुनिंदा पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे अधिकारी इसे रेलवे बोर्ड का मसला बता रहे हैं। रेलवे बोर्ड ही रूट वगैरह तय करता है। ऐशबाग पीलीभीत के रास्ते दिल्ली के लिए खुले नए रूट पर VIP ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस और डबल डेकर भी चलाने की योजना बनाई गई, लेकिन इसे अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। इससे रूट के स्टेशनों से सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अब भी VIP ट्रेनों के लिए लखनऊ आना पड़ता है। चाहे मैलानी हो, गोला हो, लखीमपुर हो, सभी को
लखनऊ भागना पड़ता है। लोगों की परेशानी बढ़ गई, बजट बढ़ गया। जो 50 रुपये में बरेली से या लखनऊ पहुंच जाते थे, अब उन्हें कई गुना ज़्यादा 200 रुपये तक, 250 रुपये तक लखनऊ या बरेली जाने के लिए खर्च करना पड़ता है। आदमी की कमर टूट रही है, लेकिन रेलवे प्रशासन को उससे कोई मतलब नहीं है, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। मज़ा तो यह है कि जिन नेताओं को जनता के बीच जाना है अगला विधानसभा चुनाव लड़ने, वो भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। बताते हैं कि यदि पूर्व विधायक अरविंद गिरी होते तो शायद जनता के मुद्दे पर रेलवे से लड़ जाते और शायद उनके रहते गोला वासियों को नई ट्रेनें भी मिल जाती। लेकिन सभी विधायक इस मसले पर आपस में एक मत से मौन साधे हुए हैं। जनता को सुविधाएं मिले या न मिले, वह तो विधायक बन ही चुके हैं। अब इस बात का जवाब तो जनता अगले विधानसभा चुनाव में देगी। तब तक के लिए जनता मूर्ख बन रही है और जनता के 2 गुने 4 गुने पैसे खर्च हो रहे हैं। यह जो 700 करोड़ रुपए खर्च हुए, इसका भी जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हिंद न्यूज़ से बात की अधिवक्ता हरद्वार वाजपेयी ने। क्या नाम है आपका? हरद्वार वाजपेयी एडवोकेट। क्या करते हैं? वकालत का पैसा है, बाकी अपना व्यवसाय भी है। गोला की बड़ी लाइन के बारे में क्या बताएंगे इस समय? अब भाई इसकी क्या जितनी भी निंदा की जाए, बड़ी लाइन की कमाई है, क्योंकि हम वकील लोग सुबह 8 बजे 7 बजे एक ट्रेन हुआ करती थी, फिर 8 बजे हुआ करती थी और बहुत सुविधा थी। हम लोग टाइम से कचहरी पहुंच जाते थे। लेकिन ये बड़ी लाइन का ऐसा सपना दिखाया गया, दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। अरे हमारी वही छोटी लाइन ही आप वापस कर दो। कम से कम हम लोगों का जो इतना खर्चा होता है लखीमपुर जाने में या हाई कोर्ट जाने में, वही कम से कम बचत होने लगे। आज 2016 से लगा के आज तक बड़ी लाइन तो बन गई, बिछ गई, प्लेटफार्म बन गया, दोबारा प्लेटफार्म तोड़ के बना दिया गया, मेकअप हो गया, ब्यूटी पार्लर बन गया। हाँ, सब हो गया, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं चल पाई। वही ट्रेन वही बरेली से नहीं जुड़ पाई और ना लखनऊ तक जुड़ पाई। 4 बाग के तो सपने रह गए। एक ट्रेन थी 4 बाग तक, वो भी खत्म कर दी गई डालीगंज तक। इसलिए मैं रेलवे के अधिकारियों से और यहाँ की जनता से निवेदन करूँगा कि वह रोड पर आकर इन मौन अधिकारियों के कान खोलें और इनको जो नींद की में सोए हुए हैं इनको जगाने का प्रयास करें। अब गोला की जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में जो माननीय विधायक लोग हैं, 8 विधायक जनता ने जिताए थे कि गोला में बड़ी लाइन बन रही, गोला से लगा के मैलानी से शुरू होकर लखीमपुर होते हुए, तो अब वो बड़ी लाइन तो बन गई। लेकिन हमारे नेता लोग इसके लिए प्रयास करें कि बड़ी लाइन में जो ट्रेनें हैं वो फिर से पुनः चालू हो जाएं और बरेली से लखनऊ तक आवागमन अच्छा हो जाए। और जो असुविधा हो रही है, प्लेटफार्म पे सन्नाटा रहता है, स्टेशन रोड पे सन्नाटा रहता है, व्यवसाय प्रभावित है। रेलवे ने अपनी दरें तो बढ़ा दी जो दुकानदार थे रेलवे परिसर में, लेकिन ना ट्रेन बढ़ाई ना सुविधाएं बढ़ाई। इसलिए रेलवे के अधिकारियों से और नेताओं से निवेदन है वह इस रूट पर ट्रेन बढ़ाने की कृपा करें और गोला की जनता को आवागमन जो बाधित है, ज़्यादा पैसे गरीब जनता के खर्च हो रहे। लखनऊ दवा इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है, गरीब जनता को हज़ारों रुपए खर्च करके लखनऊ पहुंच पाता है। इस सुविधा को रेल की सुविधा को पुनः बहाल कराएं, यही